हेलो, आज अपन बात करते हैं प्रेगनेंसी डेज। प्रेगनेंसी की अवधि क्या होती है, कितने दिन की होती है, तथा इसी के साथ साथ ल्यूनार मंथ क्या होता है और ल्यूनार मंथ का फीटल की लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, वो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी डेज के बारे में। यदि प्रेगनेंसी डेज के बारे में देखें तो हर बुक्स में अलग अलग देखने को अपन को मिल सकता है। डेज के मामले में इतने डेज की, ये इतने डेज की, तो हमेशा कंफ्यूज ना हो, इसके लिए कंफ्यूजन क्लियर कर दें कि हमेशा देखते हैं कि प्रेगनेंसी डेज को 218 डेज माना गया है, या वीक्स की बात करें तो 14 वीक्स, या इसके साथ साथ अपन प्रेगनेंसी को 266 डेज या 38 वीक्स के रूप में भी देख सकते हैं। अब दोनों में है प्रेगनेंसी डेज एकदम इक्वल है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो अपन देख लेते हैं। डिफरेंस की बात करें तो 280 डेज की प्रेगनेंसी अपन कब बोलेंगे, जब उस प्रेगनेंसी को काउंट कब से करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ LMP, फर्स्ट डे ऑफ LMP काउंट। इसको कब करेंगे, इफ काउंट फ्रॉम ओवुलेशन डे। देखिए सिंपल सा है, 280 डेज या 14 वीक्स की प्रेगनेंसी कब बोलेंगे, जब उसकी प्रेगनेंसी को अपन कब से काउंट करते हैं, LMP के, मतलब फर्स्ट डे से अपन काउंट करते हैं। तो उसको कितने डेज में बोलेंगे, 280 डेज की प्रेगनेंसी है या 40 वीक की प्रेगनेंसी है। यदि उसी फीमेल्स में यदि अपन ओवुलेशन के डे से काउंट कर रहे हैं, ओवुलेशन के डे से यदि काउंट करेंगे तो वो कितने डेज की प्रेगनेंसी, अपन उसको बोलेंगे 266 या 38 वीक्स की ओवुलेशन डेज। ओवुलेशन डेज देखिए 280 डेज माइनस ओवुलेशन कब होता है, 14 डेज पे 14वें दिन, कितना बचा 266 डेज। यदि वीक्स की बात करें तो टोटल वीक्स कितना 14, इसमें 14 में कितना वीक हो गए, 2 वीक, माइनस 2 कर दिया, कितने बच गए 38 वीक। तो ये समझ में आ गया। इसके साथ यदि इसके अदर नेम्स की बात करें तो ये जो 280 डेज के अपन इसको गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज या ल्यूनार मंथ के नाम से भी जानते हैं। इसको यदि इसकी बात करें तो इसको अपन ओवुलेटरी या फर्टिलाइज्ड एज के भी नाम से भी अपन जान सकते हैं। इसको क्या गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज हो गया, या ल्यूनार मंथ के नाम से इसको ओवुलेटरी या फर्टिलाइज्ड एग। तो कंफ्यूजन कभी भी ना हो, यदि फर्टिलाइज्ड एज पूछे कितने दिन की प्रेगनेंसी बताएंगे अपन, 266 या 38 वीक यदि कहीं लिखे आ जाए तो अपन बोल सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड एज या ओवुलेटरी डेज से काउंट किया गया है। यदि अपन जैसे मेंस्ट्रुअल एज या गेस्टेशनल एज या ल्यूनार मंथ अब से शो करें तो अपन पता लगा सकते हैं कि वो डेज कब से 218 डेज की प्रेगनेंसी बोला गया है। अब यहाँ पर एक वर्ड अपन को अलग दिख रहा है, ल्यूनार मंथ। ल्यूनार मंथ क्या होता है उसके बारे में अपन डिटेल्स में देखते हैं। तो व्हाट इज ल्यूनार मंथ, बात करते हैं ल्यूनार मंथ की। ऐसे ल्यूनार मंथ को ज़्यादा कहीं इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन समझ लें ल्यूनार मंथ क्यों इंक्लूड किया गया है। देखिए ल्यूनार मंथ क्या होता है। ल्यूनार मंथ की बात करें, यदि ल्यूनार मंथ का हिंदी में वर्ड समझे तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है चंद्रमास। चंद्रमास मतलब चंद्रमा के द्वारा एक
टाइम ड्यूरेशन दिखाया गया है, चंद्रमा के द्वारा कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में। इसका एवरेज डेज माना गया है 27.73 डेज है, लेकिन एवरेजन अपन कितना मान सकते हैं इसको 28 डेज। ये 28 डेज क्या है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने डेज लगते हैं 28 डेज। अब आप कंफ्यूज ना हो कहाँ जियोग्राफी और कहाँ प्रेगनेंसी था, प्रेगनेंसी से कहाँ अपन जियोग्राफी में पहुँच गए। लेकिन इसी जियोग्राफी से अपन ल्यूनार मंथ क्यों इंक्लूड किया गया, इस वर्ड को क्यों जोड़ा गया, इसी वजह से अपन इसको समझते हैं। कितना टाइम था 28 डेज। अब देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज पीरियड कितना माना गया है, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने डेज में काउंट किया गया है 28 डेज। यहाँ पर यदि अपन ईडीडी की बात करें, ईडीडी सभी जानते हैं ईडीडी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9th मंथ इंक्लूड करते हैं प्लस 7 डेज। देखिए अब यहाँ पर ईडीडी को क्यों इंक्लूड किया वो भी आपको बताते हैं। एवरेज अपन जब भी ईडीडी निकालते हैं तो ईडीडी में जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की इंक्लूड करके मानते हैं 28 डेज की। अब 28 डेज इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि हर फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन है वो डिफरेंस होता है। किसी फीमेल्स में आपको 27 वीक भी 27 डेज भी देखने को मिल सकता है, किसी में 30, किसी में 34 भी अपन या 35 डेज में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं। इसीलिए एक ईडीडी निकालने पर एवरेजन अपन कितना 28 डेज मान लिया जाता है, उसमें अपन 7 डेज इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर 7 डेज अपन क्यों इंक्लूड करते हैं, यदि 7 डेज की बात करें तो 7 डेज अपन इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि अपन देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग टाइम होता है, फर्स्ट टाइम जैसे किसी फीमेल्स में 1 से 3 दिन होता है, किसी में 4 डेज तक या 5 डेज तक भी होता है वो ब्लीडिंग टाइम। इसी को एक एवरेज मानकर कितना माना उसको एवरेज 7 डे, क्योंकि किसी बहुत कम फीमेल्स में 7 डेज तक भी ब्लीडिंग देखी गई, इसीलिए इसको 7 डे अपन प्लस कर दिया जाता है। 28 डेज मान लिया और 7 डेज इंक्लूड क्यों किया ये समझ गए। अब देखिए ये दोनों अपन ने समझ गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डेज था, इसका भी 28 डेज था, चंद्रमास का भी 28 डेज था। ये दोनों में थोड़ा सा अपन को समानता दिख रही और क्लियरली आपको आगे क्लियर हो जाएगा क्यों ल्यूनार मंथ है। अब देखिए अपन बात करें 28 डेज, मंथ कितना हुआ इसमें 1 मंथ। वीक की बात करें तो कितना वीक हो गया 4 वीक, ठीक है। यदि 280 डेज की बात करें कितने मंथ हो गए 10th मंथ। वीक की बात करें तो कितने वीक हो गए 40 वीक। सेम ये रिलेशन अपन किस में ल्यूनार मंथ में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा ग्रहण डेज कितने दिन में करता है 28 डेज में। मंथ की बात करें तो कितना 1 मंथ। वीक की बात करें तो कितना 4 वीक। इसी को यदि अपन 280 डेज मान लें, 280 डेज करते हैं तो कितने मंथ लगे 10 मंथ। वीक की बात करें तो कितना वीक हुआ 40 वीक। तो देखिए एकदम सेम, ये प्रेगनेंसी डे और ये ल्यूनार मंथ के अकॉर्डिंग डे, ये एकदम पूरा अपन को इक्वल समान दिख रहा है। 14 वीक्स यहाँ वही 40 वीक, 40 वीक 40 वीक, 28 डेज में मंथ कितने हो गए 10 मंथ। तो ये एक दोनों में इक्वल समानता दिखी, इसीलिए अपन इसी को जो प्रेगनेंसी डे होता है इसको ल्यूनार मंथ के हिसाब से भी इंक्लूड करके या ल्यूनार मंथ भी वर्ड यूज़ ले सकते हैं। अब इसी के साथ साथ अपन नेक्स्ट देखते हैं कि
जो ल्यूनार मंथ होता है, ल्यूनार मंथ का के अकॉर्डिंग अपन जो फीटस होता है, फीटस की लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं। फीटस लेंथ, यदि फीटस की लेंथ की बात करें, फीटस की लेंथ जो कि अपन जानते हैं फीटस होता है जो यूटेराइन कैविटी में क्या करता है, फ्लोट, मतलब तैरता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। अब उस मूवमेंट को अपन किस प्रकार मेजरमेंट करते हैं, अंडर द यूएसजी, यूएसजी के थ्रू ही अपन उसकी लेंथ का, हाइट का, वेट का मेजरमेंट अपन कर लिया जाता है। अब ये जो यूएसजी करते हैं वो हमेशा अपन को वीक्स के अकॉर्डिंग शो होती है, ऐसा नहीं भाई इतने मंथ की। जब भी अपन यूएसजी करेंगे तो अपन को जो गेस्टेशनल एज रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हमेशा देखते हैं कि भाई इतने दिन की प्रेगनेंसी हो गई, 90 डेज की हो गई, 90 वीक्स हो गई, 20 वीक्स हो गया, 32 वीक्स, ऐसे वीक्स में हमेशा शो होता है। और वो वीक्स कितने, ये हमेशा 0 to 14 वीक्स के अंदर अपन इसको देखते हैं। तो जब अपन बात करते हैं वीक्स की, यूएसजी के थ्रू किस प्रकार मेजरमेंट करते हैं, तो बात करें फीटस की, तो फीटस की जो लेंथ का मेजरमेंट करते हैं अपन 2 मेथड से करते हैं। पहले मेथड समझ लेते हैं, फिर टाइम ड्यूरेशन समझते हैं। तो सबसे पहले यदि मेथड की बात करें तो 2 मेथड से अपन इसका मेजरमेंट करते हैं यूएसजी के द्वारा। कौन कौन सा, एक तो होता है CRL और एक होता है CHL। CRL इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, क्राउन रम्प लेंथ। इसकी बात करें तो क्राउन हील लेंथ। ठीक है, यदि डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं, फीटस ये वर्टेक्स हो गया, ये कोकिक्स हो गया, वर्टेक्स कोकिक्स, यहाँ से लेकर ये मेजरमेंट करते हैं अपन। ठीक है, सेम इसमें बात करें, ये वर्टेक्स, ये हील, ये मेजरमेंट करते हैं अपन, वर्टेक्स, ये कौन सा, हील, ये ऐसे अपन मेजरमेंट करते हैं। क्राउन एक तरह से वर्टेक्स से लेकर कोकिक्स तक करते हैं, और जो HCL करते हैं वो वर्टेक्स से लेकर हील तक करते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये जो दोनों मेथड्स होते हैं कब कब कौन से टाइम ड्यूरेशन पर अपन ये दोनों मेथड काम में लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ल्यूनार मेथड में, दोनों समझ गए CRL क्या है, CHL क्या है। अब देखिए वीक्स के अकॉर्डिंग अपन कैसे CRL का यूज़ लेते हैं और CHL का यूज़ लेते हैं। CRL फर्स्ट देखते हैं अपन, CRL क्राउन रम्प लेंथ मेजरमेंट। इससे पहले जैसे मान लो कि 0 से लेकर 20 वीक के बीच में अपन यूएसजी का, बच्चे का, फीटस का लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं। एक तो है 0 से 20 वीक्स, तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं 1 से लेकर 5 ल्यूनार मंथ बोल सकते हैं, क्योंकि अपन ने इसका रिलेशन देख लिया था, इसीलिए इस वर्ड को क्यों इंक्लूड किया समझ गए। इसी के बाद नेक्स्ट करते हैं अपन 21 से लेकर 14 वीक, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं 6 से लेकर 10 ल्यूनार मंथ। ठीक है, 2 स्टेज है, 2 स्टेज में अपन फीटल की लेंथ कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट 5 मंथ अपन बात करें तो दोनों मेथड यूज लेते हैं। कौन से, CRL और CHL। अब दोनों मेथड कब यूज लेते हैं, यदि इसकी बात करें तो अर्ली वीक्स
में अपन इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अर्ली वीक्स में जो फीटस होता है, फीटस के लेग्स का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? अपन ये भी बोल सकते हैं नॉट फॉर्म लेग्स एंड नॉट एक्सटेंड लेग्स कंप्लीटली। देखिए, शुरुआत के फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जैसे फीटस होता है, फीटस का एम्ब्रियो फेज में जैसे क्या होता है कि लेग्स का फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं होता, कंप्लीटली नहीं हो पाता। उसी वजह से जैसे ये है तो लेग्स यूँ अंदर की तरफ रहते हैं और वो एक्सटेंड नहीं रहते। इसी वजह से यहाँ से लेकर वर्टेक्स से लेकर कोकिक्स तक ही अपन मेजरमेंट कर पाते हैं CRL के थ्रू। समझ गए? इसके बाद है CHL। CHL में क्या करते हैं अपन, लास्ट जो 5 मंथ तक अपन क्या करते हैं, इसी का CHL के थ्रू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस टाइम फॉर्म लेग्स एंड कंप्लीट एक्सटेंशन। देखिए, जब अर्ली फ्यू वीक्स में तो CRL हो गया, बाद में अपन CHL क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो लेग्स थे वो फीटस के कंप्लीट फॉर्मेशन हो गए तो वो एक्सटेंड भी कर लिए। एक्सटेंड मतलब एक तरफ पूरा एक्सटेंड हो गए, इसीलिए अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जैसे हील्स हो गया, ये फीटस का वर्टेक्स हो गया, ये दोनों पार्ट अपन इजीली मेजरमेंट कर लेते हैं। तो जो यदि 5 मंथ की बात करें तो दोनों 5 मंथ के बाद में भी अपन CHL मेथड के थ्रू फीटस की लेंथ का मेजरमेंट कर लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हो गया और सेकंड स्टेप मतलब 5 मंथ और 5 मंथ के बाद में भी अपन CHL के थ्रू इजीली फीटल की लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं अंडर USG। तो ये आपको रिलेशन एकदम समझ में आ गया होगा, क्यों लूनार मंथ बोला गया और क्यों लूनार मंथ को प्रेगनेंसी डेज में काउंट किया गया। अब लूनार मंथ के अकॉर्डिंग अपन आपको एक चार्ट के थ्रू बताऊंगा कि कितने वीक में, कितने मंथ में कितनी लेंथ होती है और कितना फीटस का वेट ग्रो होता है। तो देखिए, एक चार्ट के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से फीटल का जो लेंथ होती है वो कैसे मेजरमेंट करती है, किस वीक पे कितना लेंथ होता है, कितना उसका वेट ग्रो करता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यदि देखते हैं लूनार मंथ। लूनार मंथ कितने अपन ने बोला था? 10 मंथ हो गए थे। ये वीक है, यहाँ लेंथ है और ये वेट है। सबसे बात करें, जैसे फर्स्ट मंथ हो गया, फर्स्ट मंथ यदि वीक्स में काउंट करें तो कितने, 0 से 4 वीक हो गया। कितना लेंथ होता है? 1 इंच से कम ग्रो करता है और वेट यदि होगा तो 2 ग्राम से कम वेट होगा। ये सारा मेजरमेंट अपन किसके अंडर में करते हैं? USG के थ्रू। अब जैसे दूसरा मंथ हो गया, कितने वीक? 8 वीक, 1 से 1.5 इंच हो गया और 2 ग्राम वेट गेन करेगा। 3 मंथ या वीक की बात करें तो 12 वीक, लेंथ कितनी हो जाएगी? 2.5 या 3.5 इंच। इसके बाद यदि वेट की बात करें तो कितना? 7 ग्राम। 4 मंथ में कितना या 16 वीक में कितना? लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 इंच। वेट की बात करें तो वेट कितना होगा फीटस का? 100 ग्राम। इसी के साथ 5 मंथ या 20 वीक पे 8 इंच हो जाएगी लेंथ और 240 ग्राम हो जाएगा वेट, वजन। 6 मंथ की बात करें या 24 वीक्स में कितना होगा? 11 इंच लेंथ हो जाएगी और 500 ग्राम फीटस का वेट हो जाएगा। 7th मंथ या 28 वीक्स 13 इंच लंबाई हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी और 900 ग्राम उसका वेट हो जाएगा। इसी के साथ 8 मंथ पर 32 वीक्स पर 15 इंच लेंथ होगी और 1500 ग्राम
वेट गेन करेगा। यदि 9 मंथ की बात करें या 36 वीक पर कितना लेंथ हो जाएगा फिटस का, 17 इंच या 2160 ग्राम। यदि लास्ट 10 मंथ या 14 वीक्स 37 टू 14 वीक पर फिटस का कितना लेंथ रहेगा, 20 इंच। यदि वज़न की बात करें तो फिटस कितना वज़न का हो जाएगा, 2500 से 3500 ग्राम वेट गेन कर लेगा। तो ये एक चार्ट के थ्रू भी अपन क्लियरली समझ सकते हैं कि कितना वेट गेन किया है और क्या उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। क्या लूनार मंथ क्यों वर्ड इंक्लूड किया गया है वो भी हो सकता है क्लियर हो गया है। फिर भी कुछ कमी हो या कमेंट्स हो तो आप ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।